तुम हमको बड़ी नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस थोड़ी देर में हम लोग कहीं निकलने वाले हैं। उससे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि जब मेरा शादी का समय था, मतलब शादी के लिए जो होता है ना देखौकी का जो फ़ोटो जाता है, तो मेरा फ़ोटो वो आ चुका है कि कौन सा फ़ोटो गया था, जो कि रंजना के घर वाले ने मुझे उस रूप में पसंद किए थे। तो आप लोगों को देख के भी अच्छा लगेगा, तो बिना किसी देरी के वो तो दिखाएंगे ही। उससे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि मम्मी बैठी हुई हैं, बैठी नहीं सोई हैं। और वैसे ये मम्मी बैठी हुई थी, लेकिन थोड़ा गोल है ना तो डगर के गिर गई हैं। आप ना जी, मम्मी बैठी हुई थी ना तो थोड़ा गोल है तो गिर गई हैं, कब पता ही नहीं चला। और यहाँ पे रंजना और भाभी भी बैठी हुई हैं। तो आप लोग को मैं बता दूं कि अभी हम लोग जाने वाले हैं कहीं थोड़ा सा बाहर। और घर का जो है ब्लॉग देख देख के आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या करना चाहिए। तो इस बार कोई प्लानिंग अभी है नहीं। मम्मी कुछ पिकनिक वकनिक का प्लानिंग है क्या? एक बार तो हम लोग जंगल में गए थे। प्लानिंग चल रहा है भाई। कहाँ? दूसरा स्टेट के लिए। बैंगलोर? लंबा जाने वाली हैं, मतलब बैंगलोर। तो बैंगलोर का तो अभी पता सब नहीं। दिनों में पूरा कंट्रोवर्सी के समय हमारी बेटी का ऑपरेशन हुआ और उसमें हम गए नहीं, तो अब जाने का प्लान बन रहा है और जल्दी से जल्दी जाएंगे, क्योंकि पापा को आने का इंतजार है। पापा आ जाए उसके बाद से हम उड़ जाएंगे अपने बिटिया रानी के पास। तो चलिए यही सब बातचीत चलता रहेगा तब तक। और रंजना का शायद फोटो हमारे पास है कि नहीं, 1 जो तारीख को वहीं पे पिकनिक मनाएंगे इस बार, कुछ अलग करके। न्यू ईयर में आप वहाँ रहेंगे, फिर हम लोग तुम लोग भी मना लिया लो, सब लोग रहबे कर बोलो। पता नहीं कब प्लान चेंज हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा गाइस। इसीलिए अभी हम लोग कोई भी प्लान को लेके ज़्यादा वो नहीं कहेंगे और वीडियो को लेके चलते हैं आगे। और रंजना का भी झलक दिखाते हैं कि उस दिन क्या क्या पूछा गया था। चलिए मम्मी से ही पूछते हैं। और शादी का सीज़न चल रहा है तो इस सब चीज़ पे थोड़ा सा सबको ध्यान रहता है कि हाँ क्या क्या पूछा जाता है। तो बिना किसी देरी के मम्मी से पूछते हैं। याद नहीं आ रहा है हमको। हमको बस इतना ही पूछा था कि क्या पता याद है, हमको भी नहीं याद है। चलिए अभी बात करवाते हैं। तो मम्मी उस दिन क्या पूछा गया था? उस दिन पूछा गया था तुम्हारा नाम क्या है, एड्रेस भी कर तुम अपना एड्रेस लिखो, देखने के लिए राइटिंग, और लिखने आता है कि नहीं, एप्लीकेशन लिखो। उसके बाद हुआ कि आगे पढ़ना है तुमको, तो बोले कि हाँ ठीक है। उसके बाद पूछा गया कगो भाई है, कगो बहन है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे पापा को भाई हैं, तुम्हारे दादाजी का क्या नाम है, तुम्हारे पापा जी का क्या नाम है। उतना तो दादाजी का तो दादा हाँ पूछा गया था, नहीं सबको पूछा जाता है, सब बताई भी थी मैं। सबको पूछा जाता है। हाथ पांव देखा जाता है कि पैर में खड़ा हूँ नहीं ना है, पैर थोड़ा सा गड्ढा वाला रहता है, पैर पीछे की तरफ मुड़ा तो नहीं है, हैंगा जैसे पैर चुड़ैल का रहता होता है ना, है। उस वैसा शादी नहीं करना चाहिए। मतलब करना चाहिए, सबका होता है शादी, थोड़ा सा घर में अच्छा नहीं रहता है, इसीलिए पैर को देखा जाता है, खड़ा हुआ पैर। और पैर ऐसे रहता है तो लक्ष्मी जी का आगमन होता है, थोड़ा परेशानी होता है। चलिए अब आप लोगों को दिखाते हैं उस दिन का भी पार्ट कि कैसे क्या था। उस दिन तो शूट वूट नहीं किए थे हम लोग को भी डाउट था कि क्या होगा नहीं कौन होगा। आंटी जी? पहली बार ही हम लोग देखने के लिए गए थे। हाँ चलिए अभी रंजना से भी पूछते हैं। रंजना तो ब्राइड टू बी भी की थी। हाँ, मेरा शौक था, शादी से पहले मेरा बहुत कुछ शौक था। शादी के बाद सब बुझ गया। चलिए इस वीडियो को बाल बच्चा बोलता है, इनकर शादी के बाद पहले सब अथिये हो गए। ये क्या बोलते हैं, मेरे को मतलब कि जो जो था ऑलमोस्ट सारा किए हैं शादी के पहले। ब्राइड टू बी करना था मुझे, फिर मैं चाहती क्या थी कि होता मेरे है शादी bride to में be? शादी पूछिए के इसी को। ब्राइड टू पहले बी क्या होता है? मतलब कि एक बैचलर पार्टी होता है, हम लोग फ्रेंड लोग होते हैं, उसको पार्टी देते हैं शादी के bachelor पहले party।
उसको बैचलर पार्टी पार्टी दिया जाता है, शादी के बाद वो पार्टी दिया जाता है, शादी में तो दिया ही जाता है। मेरी फ्रेंड लोग थी। आप की थी कि नहीं मम्मी ब्राइड हम को? नहीं उसमें जानते हैं, मतलब हम लोग का और जो नहीं पहनी वो नहीं थी वन पीस वन पहने थे, पीस, ड्रेस कोड रखे थे। हाँ मत बोलिए मम्मी जी। इतना पतली उसमें लग रही थी, लग रहा है कि पता लकड़ी है में वो बॉडी रखल है। कौन था, बॉडी कौन था, इसलिए वो थोड़ा पतला दिख रहा अब था। देखे हमको इन नहीं लोग का देखा ड्रेस ना कोड था, फोटो। ड्रेस हम लोग कोड। को ड्रेस कोड था कि हम पहनेंगे अगर रेड तो तुम लोग पहनोगे ब्लैक, अगर हम ब्लैक पहनेंगे तो तुम लोग रेड पहनोगे। ये हमको दिखाया तो हम ले कौन ड्रेस है एकदम, नहीं हम देखे हैं वैसे ड्रेस, लेकिन इसमें अजीब लग रहा था एकदम अजीब नहीं, मतलब ज्यादा ही पतली पतली है थी ना, एकदम, इसलिए हाँ, पतली तो शायद होता है ना कि आदत नहीं होता है देखने का, अचानक से देखने पे फिर हो थोड़ा सा जाता है। शरीर फर रहा था तो अच्छा लगता। तो वो अभी मेरी फ्रेंड भी करने वाली है, उसका मार्च में शादी है ना, तो फरवरी में करने वाली है। तो होगा तो कहीं डॉक्टर से अब दिखाया जाएगा रंजना को शरीर के लिए ना मम्मी। सही में हम सोच रहे हैं दिखाने के लिए इसको भी, मनीषा को भी। एक सबका बढ़ता है, इसका घट भी नहीं रहा है ना बढ़ ही ना रहा है। वैसा नहीं है, पतली है, ना मोटी हो रही है ना दुबली हो रही है। दिखाते हैं गाइस। हे गाइस, तो यहाँ पे मैं येलो सूट पहनी थी और ये मुझे कलर काफ़ी प्यारा लगता है, तो मैं सोची थी कि चलो ये वाला पहन लेते हैं। वैसे तो मेरे पास और भी सूट था, लेकिन ये वाला मुझे ज़्यादा प्यारा लगा था, तो इसलिए पहन लिया। बाकी यहाँ पे मम्मी जी, दीदी सभी लोग बैठे हुए थे, तो मैं ट्रे के साथ बोली कि चाय पहले ले जाती हूँ। क्या है कि मेरे घर वाले भी बोले थे कि ऐसे मत जाओ, हाथ में कुछ लेकर जाओ। फिर यहाँ पे मैं साड़ी पहन ली थी और मैं फ़र्स्ट टाइम साड़ी पहनी थी, मुझे उतना अच्छे से पहनने नहीं आता है, तो बस ऐसे ही साथ में मेरी बहन हेल्प की थी। और यहाँ पे सभी लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पे कुछ रस्म होता है जो कि शगुन का सामान दिया जाता है, तो वही बातें कर रहे थे लोग कि हाँ कैसे देना है। साथ में मम्मी भी मेरी आ गई थी, तो सब लोग बैठे हुए थे, तो पापा जी यहाँ पे शगुन का सामान दे रहे थे और मुझे इतना हैवी लग रहा था ना, प्लस में साड़ी पहनी थी तो मुझे हैवी लग रहा था साड़ी संभालूं कि सामान, तो इसलिए मम्मी बगल में थी, तो मैं सोच रही थी कि कब मेरे हाथ से लेंगे, लेकिन भारी भी लग रहा था, तो बगल में मम्मी थी तो वो ली। आप लोग भी देखिए, यहाँ पे साथ में मिठाई भी था और भी सामान था जो कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि यार कैसे क्या करना है मुझे। बड़ी नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, मेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके, मिले हो तुम हमको बड़ी नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। चला जाए। लेट हो रहा है। चलो वो लगेज उतारना है। हाँ चल लड्डू बाय। दो दिखाते, दो चलो चलो। वेलकम बेटा। तो चलिए गाइस, अभी मैं भी अपना दिखा देता हूँ फ़ोटो। आप लोग को ये वाला पार्ट कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और दूसरा चीज़ है, रंजना के घर से बहुत कुछ जैसे होता है घोड़ा, बहुत कुछ मिला हुआ था। क्या क्या मिला था बाबू? तो वो सब क्यों मतलब दिया जाता है, शायद आप लोगों की तरफ दिया जाता है कि नहीं, कमेंट कीजिए। मम्मी का जब शादी हुआ था तो इनके हाथ से जो बिना हुआ था सब कुछ, जैसे कि छैटी, वो भी मिला। चौटी क्या होता है? छैटी नहीं मिलती थी मम्मी आप? छठ थोड़े उकालता है उसको, टोकरी। हाँ टोकरी ही तो, टोकरी क्या बीनती है ना। और सुपली सुपली उपली नहीं मिलता है। नहीं गाइस, ये ना मतलब पर्दा वर्दा बीनती थी। वो सब कढ़ाई करते थे हाथ से भाई, कसीदाकारी और करते थे। गणेश भगवान भी बनाई थी, बहुत कुछ बनाते बहुत कुछ जो है ना। देखो अभी भी वो टंगा हुआ है ना, वही बनाई है मम्मी भी बनाई है ना, देखिएगा। तो राधा जो बना है हाँ। वो अपने हाथों से बनाई थी, तो इसीलिए रंजना भी अपने हाथों से बहुत कुछ बनाई है। क्या बनाई हो रंजना? कुछ भी नहीं। चलिए कोई बात नहीं है। और ये जो है रंजना के घर से मिला था, पढ़ाई जिसका किया रंजना। साइड से जो छेद हो गया है ना, चूहा घुस के फाड़ दिया है, वॉलपेपर्स वो भी देख लीजिए। और चलिए, आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए, और फिर उसके बाद से आप लोगों को खूब सारा हंसाएंगे। नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्द आएगा
अब भले जो भी हो, लेकिन ब्लॉग का सिलसिला नहीं रुकने वाला है। तो हे गाइस, तो ये फ़ोटो है कुछ ऐसा जो कि एंड्रॉयड फ़ोन से खींचा गया था, और मैं भी खुद डर गया था जब इस फ़ोटो को देखा था। और उस दिन जो क्या था ना कि मैं स्कूल से आया था तो तुरंत बोला गया कि तैयार हो जाने के लिए। तो पहले मैं ब्लेज़र ज़्यादा पहनता था, पर इस बार ब्लेज़र नहीं पहने थे, बिना ब्लेज़र के आए थे। तो यही कुछ है फ़ोटो। आप लोग कमेंट कीजिए आप लोग को कैसा लगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा।